वज़ीर आज़म ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी। इस्लामाबाद में इत्तेहादियों के एजाज़ में शाइया के दौरान इन्हें बता दिया असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से पहले तोड़ दी गई तो इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर होंगे। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं से बातचीत करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुशावरत आज यानी जुमे के रोज़ से होगी। आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। 9 मई को फौज ने गोली ना चलाकर अच्छा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा आवाम पर गोली ना चलाने पर फौज की तारीफ करनी चाहिए। दुख हुआ जब एतजाज अहसन ने कहा कि फौज ने लोगों पर गोली क्यों नहीं चलाई। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के केस में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल से मुताल्लिक यकीन दहानियाँ आला फौजी क़यादत की जानिब से कराई हैं। आइन और कानून पस पुश्त नहीं डाल रहे। चीफ जस्टिस बोले आइन और आवाम का दिफा करेंगे, फौज को गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। कामयाब वो होगा जिसका केस आइन और कानून पर पूरा उतरेगा। जजेस की छुट्टियां मनसूख करके आज ही फैसला करने की मौमर वकील एतजाज अहसन की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम पर सो मोटो नोटिस लेने की एतजाज अहसन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत के आखिरी दिनों में एक और बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तजारती मुआहिदा हो गया। दोनों मुल्क बाहमी तजारत को $5 अरब सालाना तक बढ़ाएंगे। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मईशत, तजारत और कल्चर पर दोनों मुल्कों में काम हो रहा है। गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। ईरान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरमायाकारी मंसूबा होना चाहिए। पाक ईरान बॉर्डर मार्केटों के क़याम से तजारत में आसानी हो रही है। तजारत में मज़ीद वुसअत चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो आज सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना फिर ना मिल सका। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने, गवाहों की तलबी की इस्तदा मुस्तरद करने, केस ट्रांसफ़र करने और तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत से जज का तासुब जाहिर होता है। मेरी तो ख्वाहिश है कि ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर करने की बात रूल्स में शामिल हो। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने जुमेरात के रोज़ समाअत में अपने हतमी दलाइल का आगाज़ कर दिया। सेशन अदालत ने केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज होने के बायस आज यानी जुमे के रोज़ तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारो ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं होने दे रहे। तारीख में किसी मुलजिम को दौरान ट्रायल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की सहूलत हासिल नहीं है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन पीटीआई को आज 11:30 बजे नैब रावलपिंडी ऑफिस तलब कर लिया। नैब ने जमान पार्क और बनी गाला क़याम गाहों की तज़ीन और आराइश के अखराजात की रसीदें, अलकादिर ट्रस्ट को फंड्स फराहम करने वालों की तफसीलात भी तलब की हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बनी गाला और जमान पार्क के एड्रेसेस पर तलबी के समन जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने भी चेयरमैन पीटीआई को 5 मुकदमात में आज तलब कर लिया। नोटिस में लिखा कि पहले भी 4 मरतबा आपको बुलाया मगर आप हाजिर नहीं हुए, शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, तो जन मुशर्रफ अल्लाह को गरीक रहमत करे, क्या मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इन्हें इस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहे। लोग इन्हें मुशर्रफ के करीब समझते थे। मुशर्रफ ने लड्डू पेड़े नहीं खिलाए, उल्टा जेल में डाल दिया। इस्लामाबाद में 12 कहू बाईपास का भी इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा
इनके पास कई राज हैं जो वो कब्र में लेकर जाएंगे। 12 कहू बाईपास मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। वो सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल ना होता। डिजिटल यूथ हब की तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा कि तलबा के लिए 80 अरब रुपए रख दिए हैं, दोबारा मुंतखब हुए तो ये रकम बढ़ा देंगे। स्पेशल कमेटी की अक्सरियत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने भारत भेजे जाने के हक में राय दे दी। कौमी टीम के भारत जाने या ना जाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। टीम भेजने का फैसला हुआ तब भी टीम से पहले सिक्योरिटी वफ्द भारत जाएगा। भारत से सिक्योरिटी जमानत भी ली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अक्टूबर नवंबर में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर को हटाने की सिफारिश दबा दी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को यूनिवर्सिटी स्कैंडल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने पूछा तारिक बशीर चीमा के बेटे का क्या किरदार है। जवाब मिला कि तारिक बशीर चीमा ने एहसान जट को वजारत हाउसिंग में अफसर लगाया। उसने ही तारिक चीमा के बेटे वलीदात चीमा और कई तालिबात को नशे पर लगा दिया। DPO ने तारिक बशीर चीमा के कहने पर एहसान जज से तफ्तीश की तो स्कैंडल सामने आया। यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, प्रोफेसर और एक मुलाजिम तालिबात को हिरासा करते रहे। जियो न्यूज़ को तारिक बशीर चीमा ने बताया कि वलीदात चीमा को नशे की लत नहीं है। एहसान जट को इसकी बीवी ने पकड़वाया था। यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब को बुध के रोज़ FIA ने कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया, अमरीका नहीं जाने दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के नए वाइस चांसलर ने सेनेट कायमा कमेटी में नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। बताया सिक्योरिटी ऑफिसर ने बयान दिया कि इनके फ़ोन में 5,500 वीडियोज़ मौजूद हैं। नाजिबा हरकत पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था वीडियोज़ बना कर दें। आइस केस में ग्रेड 21 के प्रोफेसर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 3 मुलाजमीन मुलव्वस हैं। रिटायर्ड मेजर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से आइस पकड़ी गई, वो जेल में है। चेयरमैन HEC ने कहा कि इंसदाद हिरासानी कमेटियों में वो लोग हैं जिन्हें खुद किसी जगह से हिरासानी पर निकाला गया। सेनेटर इरफान सदीकी बोले इंसदाद हिरासानी कमेटी खुद हिरासा कर रही है। कई बच्चियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी होगी, बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में यही हाल होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। जज ने कहा कि तुम गरीब लोग हो, जो मर्जी कर लो, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलना, इधर ही चुप कर जाओ, मेहरबानी करो, नौकरी का सवाल है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना की वालदा का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिस दिन बच्ची को अस्पताल लाए उसी दिन जज साहब से राब्ता हुआ। अस्पताल में जज साहब के रिश्तेदार ने फ़ोन पर बात करवाई। जज ने कहा था कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह। जज को कहा था इंसाफ लेकर रहूंगी, अल्लाह इंसाफ दिलाएगा। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी। डॉक्टर्स का कहना है कि रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है। इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी की जाएगी। मरीम नवाज की लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो रिजवाना के मामले में बहुत दुख और तकलीफ में है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रिजवाना पर तशद्दुद करने वालों को कानून के कटहरे में लाना ज़रूरी है। रिजवाना का केस तो सामने आ गया, कितने इस तरह के केस डर की वजह से छुपाए जाते होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि अगली नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में फ्लैट से मिली खातून की फंदा लगी लाश का मामला SSP साउथ असद रजा ने मशकूक करार दे दिया। कहा फ्लैट में 2 पंखों पर अलग अलग दुपट्टे लटके हुए थे। बाथरूम में इंजेक्शन, खाली सिरिंजेस और अद्वियात भी मिली हैं। बाथ टब के पास भी खाली सिरिंज और ड्रिप मिली है। सारी अशिया फॉरेंसिक तज्जिए के लिए भिजवा दी गई हैं। खातून का पोस्टमार्टम कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून की मौत दम घुटने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। घर में खातून अपने भाई के साथ रहती थी। भाई ने पुलिस को बताया कि खातून की चंद साल कबल शादी के बाद अलहदगी हो गई थी। वो जहनी दबाव का शिकार थी। हमें तो ये पता है कि जब तोशा खाना में कोई गिफ्ट आती है, वो गिफ्ट जो है वो उसकी प्राइस बनती है, उस प्राइस पे तुम उसको रिटेन कर लो।
ठीक। उस पर हमें शर्म भी आई कि कैसे घड़ी बेची गई, लेकिन कई चीज़ें बंदा शर्म का लिहाज रख के वो बात नहीं करता, तो उसको ख़ुद अकल होनी चाहिए कि हुआ क्या। तो ये अच्छा नहीं था कि इसको बेचना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। चेयरमैन पीटीआई को सच पसंद नहीं, तोशाखाना के तहाइफ बेचना काबिल शर्म अमल था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक की अपने साबिक रहनुमा पर कड़ी तनकीद। कहा अलकादिर ट्रस्ट के मामले में भी काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। बताया गया कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा गया है जो कौमी खजाने में जमा होगा, लेकिन असल मामले का बाद में पता चला। परवेज खटक की इंकिशाफात से भरपूर गुफ्तगू देखिए इतवार की शब प्रोग्राम जरगा में। पीटीआई की तहरीक इंसाफ पर तनकीद के साथ साथ इंतखाबी इत्तेहाद की भी दावत। तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा कि पीटीआई से आम इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी छोड़ने वाले मजीद रहनुमाओं को अपनी तरफ से भी निकाल दिया। 9 अरकान सिंध असम्बली की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। अरकान में डॉक्टर इमरान शाह, बिलाल गफ्फार, राबिया असफर, उमर अम्मारी, डॉक्टर संजय, अली अजीज जीजी, दीवान सचानंद और करीम बख्श गबोल शामिल। पार्टी के मुताबिक अब्बास जाफरी की बुनियादी पार्टी रुकनीत पहले ही खत्म की जा चुकी है। मौजूदा हुकूमत के 15 माह में महसूलात से आमदनी में 16% इजाफा हुआ। फ़ाल टैक्स दहिंदगान की तादाद में 13 लाख का इजाफा हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90 लाख इजाफी मुस्तहिक अफराद तक मदद पहुँचाई गई। पिछले माली साल में IT बरामदात 2.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी अहदाफ का जायज़ा लिया गया। इजलास को हुकूमत की कारकर्दगी अहदाफ का बताया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान और आइंदा मुंतखब हुकूमत हमारी इदारा जाती इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। कहा मामला हसास नौइयत का है, मशरूत मुआफ़ी से तलाफ़ी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन आमेज़ इल्ज़ाम लगाने और तौहीन आमेज़ रिमार्क्स देने पर फवाद ने मुआफ़ी भी मांगी तो कोई इजहार अफसोस नहीं किया। फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा कराने का हुक्म। नवाज शरीफ को आइंदा इलेक्शन में इस्लामाबाद के किसी भी हलके से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़वा लें, पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद वाले क्या समझते हैं। असद उमर ने मरीम औरंगजेब की तकरीर के जवाब में मुस्लिम लीग नून को चैलेंज दे दिया। एक बयान में कहा कि मरीम औरंगजेब का पीटीआई दौरे हुकूमत में हलके के लिए सिर्फ एक हैंडपंप लगाने का दावा झूठा है। तहरीक इंसाफ के दौर में उनके हलके में नए कॉलेजेस, बुनियादी सेहत के मराकज़, सड़कों की तौसी, गलियों और सेवरेज के करोड़ों रुपए के मंसूबे पर काम हुआ। तर्जुमान पीटीआई का पार्टी रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी के इस्लामाबाद से अगवा का दावा। कहा इफ्तिखार दुर्रानी के अगवा से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में इफ्तिखार दुर्रानी के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कोई फोरम नहीं जहां लोगों की शहादत पर आवाज़ बुलंद ना की हो। कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत और रियासत को भी पूरी करना होंगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ज़िला बाजोड़ में तकरीब से खिताब। कहा वो मुल्क में पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। बाजोड़ में उलमा, हुफ़ाज़ और दीनी जलसे पर धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्क भर में आज यानी 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। ये दिन बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सफवत गयूर की शहादत से मंसूब किया गया है। FC कमांडेंट समेत फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 300 से ज़ायद ऑफिसर्स और एहलकारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों के नजराने पेश किए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर सरमायाकारी का इंदिया दिया है। ज़राअत, IT और तवानाई के 3 शोबों में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा पाकिस्तान में 6.1 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। इनमें से 4.5 ट्रिलियन डॉलर के सिर्फ कोयले के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान में सैंडेक और रेकडिक के मकाम पर कीमती मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की शदीद मजम्मत। एक बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस ले। इस बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई।
तरमीम से खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम आईन पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। तवक्को है कि सेनेट की कायमा कमेटी मुजवजा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। अठमकाम, केरन, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद के नवाह में राड़ा दमेशी के मुकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात मलबे तले दब गए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं। लैंडस्लाइडिंग के बायस कब्रिस्तान भी मुतासर। लोग कब्रिस्तान में से अपने प्यारों की कब्रों से मैयतें भी दूसरी जगह पर मुंतकिल करने पर मजबूर। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज़ हवाएं। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, पिब्बी, तुंगी और स्वात में समेत दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुतासर। पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरिया रावी में कबीरवाला के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल। कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हुई। बंद की मरम्मत के लिए खड़ा ट्रैक्टर भी सैलाबी रेले की नजर हो गया। दरिया सतलज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। लिया में दरिया सिंध में कटाव से ज़मीनें और फसलें दरिया बुर्द हो गईं। दरिया सिंध में सक्खर से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। आइंदा 24 से 48 घंटों में पानी की सतह में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की जद पे। मुल्क में बारिशों की मिकदार बढ़ गई। जुलाई के महीने में मामूल से 70% जायद बारिश हुई। सिंध में 146 मिलीमीटर बारिश हुई, जो जुलाई के मामूल से 233% ज़्यादा है। बलूचिस्तान में मामूल से 111% और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से 233% ज़्यादा बारिश हुई। पंजाब में मामूल से 47%, आज़ाद कश्मीर में 31% और खैबर पख्तूनख्वा में मामूल से 19% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। जुलाई में लापता अफराद की तादाद में 157 मजीद अफराद का इजाफा। मजमूई तादाद 9,736 से बढ़कर 9,893 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 615 मुकदमात निपटाए गए। How can a ministry compete in? सर उन्होंने एक कंपनी No. जी सर बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। आप drop this. सर Go for fresh bidding. सर जो जिनका काम उनको साझे। मिनिस्ट्रियाँ कहाँ आ गई इस काम के लिए? इस्लामाबाद में सरीना चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में ब्रीफिंग के दौरान शहबाज शरीफ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। डीसी ने बताया कि प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी ने बनाया है। शहबाज शरीफ चौंक पड़े, बोले वजारतें इस काम में कहां से आ गईं। डीसी ने बताया कि कंपनी के एमडी भी यहीं मौजूद हैं, इनसे पूछ लें। एमडी ने बताया कि रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड 1980 से कायम है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। हमने 25 पुल बनाए हैं। हैरतों में डूबे शहबाज शरीफ ने कहा कि 13 साल पंजाब में काम किया, इस कंपनी का कभी नहीं सुना। वजीर आजम ने मंसूबे पर दोबारा ब्रीफिंग मांग ली। तुसां ओ काम कीता या तुसां की सारी उम्र गलियात ने लोग, कश्मीर ने लोग, हज़ारा ने लोग, मरी ने लोग तुसां की दुआयां दसनी। उपरा मरीज अशने इत्थे, पिम्स अशने इत्थे, स्कूल लोग अशने, नौजवान अशने, उन्हां आस्ते तुसां बहुत बड़ा काम कीता या तुसां की अल्लाह ताला दुआं दसनी। मरियम और अंग्रेज साहब माड़े में तुसा भी अशने हो ना। मरिया की अशने हो और बुना की जुलसे हो। टापा खाई छोड़ो ते काम करी छोड़ो। बाराकाहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने पोटोहारी बोली में बात करके वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ खिताब करने आए तो उन्होंने भी मरीम औरंगजेब को मुखातिब करके पोटोहारी जबान बोली। चीन में तूफान डोक्सोरी के ज़ेरे असर शदीद बारिशों से तबाही। दारुल हुकूमत बीजिंग में मुसलसल 5 रोज से जारी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। तुंद तेज़ सैलाबी पानी सड़कों पर मौजूद गाड़ियां तक बहा ले गया। सूबे हिबाई में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। हिबाई के शहर जूजू में सैलाबी पानी का हर तरफ राज। कई फिट पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले से तूफान में घिरे चीन को एक और तूफान का सामना। तूफान खातनून चीन की जानिब बढ़ रहा है। जुनूब मशरकी और मशरकी इलाके मुतासर होंगे।
पीसीबी के साबिक चेयरमैन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज भट्ट इंतकाल कर गए। एजाज भट्ट की उम्र 85 साल थी। एजाज भट्ट तवील अरसे से बीमार थे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातेह टीम के फरहान अशरी ने 2 गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुल रहमान ने स्कोर किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से जूनियर वर्ल्ड चैंपियन स्क्वॉश हमजा खान की मुलाकात। तारीखी फतह पर नौजवान को मुबारकबाद। 1 करोड़ रुपए इनाम का चेक भी दिया। कहा पाकिस्तान ने दहाइयों के बाद स्क्वॉश का इतना बड़ा टाइटल जीता। हमजा खान ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया।